हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांत, क्या कहूँ इस सीरीज को? पॉलिटिकल थ्योरी कहूँ, पॉलिटिकल साइंस कहूँ? चलिए हम पॉलिटिकल साइंस कह लेते हैं इसको, कि हम इसके अंदर राजनीति विज्ञान को अच्छे से जानेंगे। इसके अंदर हम राजनीतिक सिद्धांत को, राजनीतिक शास्त्र को अच्छे से जानेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि ये सीरीज हमें 21 मई से शुरू करनी थी, पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम सेकंड वीडियो यानी कि ये सेकंड वीडियो हम शूट नहीं कर पा रहे थे। जो पहली वीडियो आपकी डेली हम दे रहे हैं 3 दिनों से लगातार, ठीक है। और इस वीडियो का समय अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। वैसे तो 4 बजे का समय है कि इसका 4 बजे आपको वीडियोज मिलेंगी, बट इसमें थोड़ा चेंज किया जाएगा, आपको जल्दी बता दिया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, हम आज से एक नई सीरीज इसको शुरू कर रहे हैं। तो चलिए इस सीरीज को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि इस सीरीज को करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि आपको यह वीडियो बिना स्किप किए, 1 सेकंड भी बिना स्किप किए आपने यह वीडियो कंप्लीट देखनी है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो ही आपको समझ आएगा। देखिए, एक राजनीति विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा विषय है जिसको हमें स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। इसके अंदर हम कुछ स्किप नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये सीढ़ी है, ठीक है, ये स्टेयर्स हैं। तो आपको सीधा यहां से यहां कूदना नहीं है, आपको यहां से लेकर सीधा यहां नहीं कूदना है। इसके अंदर किसी और सब्जेक्ट के अंदर, मान लीजिए कोई और सब्जेक्ट है, चाहे हमारा पॉलिटी ही लगा लो, इंडियन पॉलिटी, अगर हम उसमें एक आधी चीज बीच में छोड़ भी दे, स्किप भी कर दें, तो कोई ज्यादा वो बड़ी बात नहीं होती। हम कर सकते हैं उसको कंप्लीट, उसको हम कैसे भी उसको हम पूरा कर सकते हैं। पर इस सब्जेक्ट के अंदर, इस विषय के अंदर हम कुछ छोड़ नहीं सकते। इसके अंदर हमें स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होगा। इस स्टेप पर चढ़ने के बाद हमें इस पर ही आना होगा। हम सीधा उस पे नहीं जा सकते, ना इस पे आ सकते। हमें एक एक स्टेप को चढ़ना होगा, तभी हम इस विषय को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि एक सबसे आसान विषय, सबसे पहले तो आप ये समझिए, इस विषय को समझना ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय का ज्ञान करना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। इस विषय को जब हम यहां तक समझ लेंगे, मतलब हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ लेंगे, ठीक है। हमें सबसे पहले आप ये समझिए, इसको कूदना बिल्कुल भी नहीं है, इसको हमें स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। इस यानी कि फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चलेंगे, ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ते चलेंगे, उसके बाद ही आप इस विषय को समझ पाएंगे। अगर आप इस विषय को स्किप करते हैं, इस सब्जेक्ट को, अगर आप इस वीडियो को स्किप करते चलते हैं, तो शायद आपको ये सब्जेक्ट समझ ना आए। सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये विषय बहुत ही आसान है। इस विषय का जब आपको ज्ञान हो जाएगा, जब आप इस विषय को समझ जाएंगे, तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आपको बहुत सारा ज्ञान होने वाला है। इसके अंदर ऐसे ऐसे शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। इस सब्जेक्ट से आपको बहुत ज्यादा ज्ञान होने वाला है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि यह विषय एक जटिल विषय भी है, इसको समझना भी थोड़ा सा टेढ़ा काम है। इसीलिए मैंने कहा कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चलिएगा। हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। हाँ, आपको छोटी छोटी कक्षाएं देंगे, ज्यादा लंबी कक्षाएं मैं आपको शुरू में ज्यादा लंबी क्लास नहीं दूंगा। ज्यादा लंबी क्लास मैं आपको 5, 7, 10 दिन में बाद में दूंगा, जब आप इस सब्जेक्ट के अंदर अपने आप को ढाल लेंगे। जब आप इस सब्जेक्ट के अंदर अपने आप को ढाल लेंगे, इस विषय को थोड़ा समझना आरंभ कर देंगे, तो हम आपको बड़ी कक्षाएं भी देंगे। अब ये कक्षाएं ज्यादा बड़ी नहीं होंगी, थोड़ी छोटी 10-15 मिनट की होगी बस ये क्लास। उसके बाद आपको मैं बड़ी क्लास भी दूंगा। विषय जटिल है पर आसान है, समझने के बाद आपको बहुत ज्यादा ज्ञान होने वाला है, ये मैं आपको विश्वास दिला दूं। और आपको एक बात और बता दूं कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, और अगर मान लीजिए आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं है, आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो जहां पर इसके क्वेश्चन आते हैं, तो भी आपके लिए वीडियो देखनी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को जरूर देखिए। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान भर लेंगे।
अपने आप इस वीडियो को जब देख लेंगे तो आपके अंदर ज्ञान बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपको काफी चीजों का पता लग जाएगा, आपको अपने अंदर का पता लग जाएगा। जैसे कि फिलोसफी होती है, दर्शन होता है, उसके अंदर हम जो दर्शन शास्त्र होता है, जो फिलोसफी होती है ना, है उसको चाहे किसी को जरूरत हो चाहे ना हो, हमें वो अगर मौका मिले और समय हो तो हमें थोड़ा मोटा उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, हमें पढ़ना जरूर चाहिए, हमें अपने अंदर की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार इस सब्जेक्ट के अंदर भी हमें अपने अंदर की काफी जानकारियां मिलेगी, हमें बड़े बड़े महान लोगों के इसके अंदर विचार मिलेंगे, हमें जो भारत के लोग हुए, चाहे कहीं यूरोपीय कंट्रीज के हुए, चाहे कहीं के भी हुए हों, कई महान लोगों के इसके अंदर अपने विचार मिलेंगे। इसमें बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे थॉट हैं। जो लोग ये देखना पसंद करते हैं, जो लोग थॉट को देखना पसंद करते हैं, लोगों के मतलब महान लोगों के थॉट को सुनना पसंद करते हैं, उनको ये सब्जेक्ट भी जरूर पढ़ना चाहिए। जो महान लोगों की जीवनियों को पढ़ना, उनकी समरी, उनकी जीवनी, उनका मतलब पूरा ब्यौरा, मतलब वो महान लोग कैसे थे, कैसे बने और क्यों बने, उन्होंने क्या किया अपने जीवन में, अपनी लाइफ के अंदर क्या किया, क्या नहीं किया, उनको क्या दुख हुए, क्या सुख हुए, इनकी जानकारी भी आपको इस विषय में बहुत सारी मिलेगी। डियर फ्रेंड्स, ये पहली वीडियो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि इस विषय को हमें स्टेप बाय स्टेप, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये जटिल विषय है, अगर आप स्किप करेंगे तो बिल्कुल भी इसको समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप इस विषय के अंदर चढ़ना होगा, जब आप इस विषय को समझ लेंगे, सबसे आसान विषय यही होगा आपके लिए, ये सबसे आसान सब्जेक्ट होगा, इससे आसान सब्जेक्ट ही कुछ नहीं होगा। चलिए इस विषय को हम शुरू करते हैं, इस सब्जेक्ट को हम इस आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। इसके अंदर आज की क्लास में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप ये देखिए स्टूडेंट्स, जो राजनीति है, राजनीति का अध्ययन हमेशा से किया जा रहा है। राजनीति का जो अध्ययन है, राजनीति की जो स्टडी है, जो पॉलिटिक्स की पॉलिटी की जो स्टडी है, वो हम काफी समय से हमेशा से कर रहे हैं, प्राचीन काल से कर रहे हैं। पहले इसको राजनीतिक शास्त्र, पहले इसको राजनीति शास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता था, पर आज के युग में इसे राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र के रूप में इसका अध्ययन किया जाता था, और अब इसको राजनीति विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। अब काफी कुछ चेंज आ गया है इसके अंदर, इसके पढ़ने की, इसका अध्ययन करने की जो प्रक्रिया थी, जो मेथड था, उसमें अब काफी कुछ चेंज आ गया है। जो पहले जिस मेथड से हम राजनीति शास्त्र का अध्ययन करते थे, जिन विषयों को राजनीति शास्त्र के अंदर हम अध्ययन करते थे, उनमें अब काफी कुछ चेंज आ गया है। क्या चेंज आया है? देखिए सबसे पहले क्या होता था, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने का पूरा ये लेक्चर प्रयास करूंगा, यानी कि ये जो सीरीज है हमारी, बहुत ही आसानी भाषा में आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये समझना बहुत आपके लिए जरूरी है, ठीक है। और मैं आपको धीरे धीरे इस विषय को समझाएंगे, आप एक एक कड़ी, एक एक चीज आपको आराम से समझाएंगे और डिटेल से कराऊंगा मैं आपको, और पूरी सीरीज कंप्लीट कराऊंगा। इसमें समय लगेगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये 10 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में बिल्कुल नहीं होगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में लगेंगे इसको, क्योंकि ये आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके कराऊंगा, पर एक बार आप समझ गए, इसमें बहुत ज्यादा आपको ज्ञान होने वाला है। मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि ये पेन है, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ कि क्या चेंज हुआ है। जैसे कि मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, ये मार्कर है, ओके। जैसे कि ये मार्कर है, हमें मान लीजिए हमने इस मार्कर को किसी को दे दिया, हमने इस मार्कर को किसी को दे दिया, और यह मार्कर टूट जाता है, मार्कर टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है इसे, ठीक है। वह आदमी हमें आकर यह बताता है, अब मैं प्राचीन काल की बात कर रहा हूं, जब पहले जिस प्रकार का अध्ययन किया जाता था उसकी मैं बात कर रहा हूं, कि वह आदमी हमें आकर बताता है कि जो आपने हमें मार्कर दिया था वो टूट गया, जो आपने हमें मार्कर दिया था, जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, वो मार्कर टूट गया। तो हम पहले क्या करते थे, पहले उस पर तर्क निकालना शुरू कर देते थे, तर्क वितर्क करना शुरू कर देते थे कि हाँ ऐसे हुआ होगा, उसका कैप टूट गया होगा, या उसकी इंक खत्म हो गई होगी इसलिए किसने तोड़ दिया होगा, इस तरह मतलब तर्क वितर्क हम करना शुरू कर देते थे। या फिर वहां, और हम
कई बार वहां जाते ही नहीं थे देखने, और कई बार जाते थे तो बस उस पर तर्क देते रहते थे। और या फिर अलग अलग लोग खड़े होते थे, मान लीजिए 3 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, वो अलग अलग विचार देंगे। एक कहेंगे कि भी कैप टूट गई होगी, दूसरा कहेगा कि भी मान लीजिए इसको किसी ने तोड़ दिया होगा, तीसरा कहेगा कि इंक खत्म हो गई होगी इसलिए इसको किसी ने फेंक दिया होगा, वैसे ही कह रहा होगा कि भी टूट गया है। तो मतलब अलग अलग विचार अपने अपने देते थे, और तर्क वितर्क के आधार पर इसको चिंतन मूलक पद्धति कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसे? चिंतन मूलक पद्धति। चिंतन मूलक चिंतन मूलक पद्धति इसे कहा जाता था। ठीक है, अब क्या चेंज आया है इसके अंदर? अब कुछ चेंज आया है इसके अंदर। अब जो चेंज आया है इसके अंदर देखिए कि मान लीजिए अब ये मार्कर है यही, ठीक है, ये मान लीजिए टूट गया, और वह आदमी हमें बताने आया कि भी आपका मार्कर जो है वो तो टूट गया। तो हम अब क्या करते हैं, हम अब खुद वहां जाकर देखते हैं, उस जगह का पूरा निरीक्षण करते हैं कि भी यहाँ क्या हुआ होगा। जैसे कि मैंने आपको छोटा सा एक एग्जांपल दिया, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी सिचुएशन आप मान लें इसको, ठीक है। टूट गया तो कैसे टूटा इसको हम खुद देखेंगे, हम खुद इसको मान लीजिए कोई आसपास से जो भी जिसने भी जो चश्मदीद होते हैं, जैसे कि कोई बात हो जाए तो चश्मदीद गवाह होते हैं ना, तो मान लीजिए हम किसी किसी ने कुछ हमारे कानों में सुना, हमने किसी बात को इसको टूटने से, कि भी मान लीजिए जहां पर भी ये पेन टूटा है, मार्कर टूटा है, उसके आसपास 2-4 आदमी लोग खड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि भी ये ऐसे टूटा था वैसे टूटा था। जो हमने खुद ने अपने कानों से सुना, या हमने खुद ने आंखों से देखा, या हमने इसको टच करके इसको हाथ में लेकर देखा कि भी हाँ कहाँ से टूटा है, ये कहाँ से नहीं टूटा, तो उस तरह का अध्ययन किया जाता है। मतलब आप समझे इस चीज का मतलब? समझो इसका कि अब हम अनुभव मूलक पद्धति का उपयोग करते हैं, यानी कि जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ज्ञानेंद्रियों यानी कि आंख हमारी, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी जो सेंस ऑर्गन है, ठीक है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनके माध्यम से जो हमें एक्सपीरियंस हुआ है, जो हमें अनुभव हुआ है, उसके आधार पर हम चिंतन करते हैं। यानी कि अब जो चिंतन किया जाता है वो आपका अनुभव मूलक पद्धति पर किया जाता है। अनुभव मूलक पद्धति पर किया जाता है। जो अब जो ये भाई अनुभव मूलक पद्धति पर, एम्पिरिकल मेथड के ऊपर किया जाता है, ठीक है। पहले चिंतन मूलक पद्धति पर किया जाता था, पर आज भी इसका प्रयोग होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब इसका प्रयोग नहीं होता, इसका आज भी होता है। देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। प्लेटो का नाम शायद आपने सुना होगा। सुकरात के शिष्य रहे, मैंने एक वीडियो भी डाली थी थोड़े दिन पहले, उसके अंदर मैंने प्लेटो का थोड़ा सा जिक्र किया था। प्लेटो को समझाया नहीं था उसके अंदर डिटेल से, पर थोड़ा सा एक जिक्र किया था। सुकरात के शिष्य है प्लेटो, और हम प्लेटो का लेक्चर भी हम इसी विषय सब्जेक्ट के अंदर हम आगे करेंगे समय आने पर। और प्लेटो काफी बड़े विचारक रहे, ठीक है, हम बात करेंगे, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि प्लेटो जो सुकरात के जो शिष्य रहे वो यूरोपीय कंट्रीज के थे, ठीक है। एथेंस नाम के एथेंस राज्य के अंदर वो, यानी कि एथेंस देश में वो रहते थे, सुकरात के शिष्य थे। उन्होंने अपने जो लोकतंत्र की आलोचना की, जो भी कारण रहे क्यों आलोचना की, क्या बात थी क्या नहीं थी, वो जो हम प्लेटो का लेसन करेंगे, प्लेटो के चैप्टर को हम जब पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे। इसमें आप ये समझिए कि उन्होंने लोकतंत्र की आलोचना की, उन्हें लोकतंत्र की जो आलोचना की उन्होंने अनुभव मूलक पद्धति के आधार पर की। हालांकि वो पहले के समय के थे, बहुत जो ईस्वी पूर्व के थे, वो 428 ईस्वी पूर्व शायद तक उनका जन्म हुआ। तो तब से वो तब भी उन्होंने अनुभव के आधार पर आलोचना की, यानी कि जो उन्होंने खुद ने देखा, अपने लोकतंत्र के अंदर देखा कि भी क्या हो रहा है, उन्होंने जो समझा, उन्होंने जो सुना, ठीक है, उसके आधार पर कि उन्होंने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है, उनके आधार पर उन्होंने लोकतंत्र की आलोचना की थी। प्लेटो के शिष्य रहे अरस्तु। प्लेटो के शिष्य रहे अरस्तु। अरस्तु ने वो 382 ईस्वी पूर्व से 328 ईस्वी पूर्व के आसपास रहे, ठीक है। तो उन्होंने 158 देशों के संविधान को ऊपर डाला। क्यों?
वो आदर्श राज्य व्यवस्था पता करना चाहते थे कि आदर्श राज्य व्यवस्था कैसी होती है। तो उन्होंने 158 देशों के संविधान को पढ़ डाला कि उस देश में क्या संविधान है, उस देश में क्या संविधान है, उस देश में क्या है, उस देश में क्या है, और हमारे देश में, जिस देश में वो रहते थे, वहां क्या होना चाहिए, मतलब एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, आदर्श राज्य की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। उन्होंने इस चीज को 158 देश को संविधान को पढ़ डाला अरस्तु ने। और प्लेटो ने जो अपने लोकतंत्र की आलोचना की वो अनुभव के आधार पर की, जो उन्होंने खुद ने देखा, जो उन्होंने खुद ने सुना, उसके आधार पर। यानी कि चिंतन मूलक पद्धति वो होती है जिसके अंदर हम मतलब तर्क वितर्क के आधार पर अपने विचार देते थे, और अलग अलग विचारक अपने अपने अलग अलग विचार देते थे। अनुभव मूलक पद्धति के अंदर अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अपनी आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा के माध्यम से जो हमें एक्सपीरियंस होता है, जो हमें अनुभव होता है, उसी के हिसाब से हम अपना निष्कर्ष देते हैं, इसके अंदर अपने विचार देते हैं। राजनीति विज्ञान के अंदर काफी चीजों को पढ़ा जाता है डियर फ्रेंड्स। राजनीति विज्ञान के अंदर काफी चीजों को पढ़ा जाता है, जैसे कि इसके अंदर पढ़ा जाता है राजनीतिक दर्शन को, राजनीतिक सिद्धांत को। राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीति विज्ञान का उप क्षेत्र हम कह सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत को राजनीति विज्ञान का उप क्षेत्र कह सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हम काफी चीजों को पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हम जैसे कि न्याय, स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता, समता, ठीक है, और लोकतंत्र, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। जब हम राजनीतिक सिद्धांत को करेंगे तब इस चीज को अच्छे से समझेंगे। राजनीतिक दर्शन को हम इसके अंदर देखते हैं राजनीति विज्ञान के अंदर। राजनीतिक विज्ञान के अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी इसके अंदर हम पढ़ा जाता है, लोकतंत्र को इसके अंदर पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके अंदर राजनीतिक विज्ञान के अंदर काफी चीजों को पढ़ा जाता है। हम डिटेल से एक एक चीजों को देखते चलेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी से रिक्वेस्ट कि वीडियो मेरी इस विषय के जितने भी वीडियोज आए, डेली आपको एक वीडियो मिलेगी, और बिना स्किप किए, एक सेकंड भी बिना स्किप किए आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है। और आपने अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, जो भी ये विषय पढ़ना चाहते हैं या फिर नहीं भी पढ़ना चाहते, उनको भी, मान लीजिए जिनका ये सब्जेक्ट नहीं है, उनको भी इस विषय के बारे में बताना है, समझाना है, इस वीडियो को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा इस सब्जेक्ट का फायदा उठा सके, इस सब्जेक्ट को मतलब समझ सके, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित कर सके, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।